बस एक काम कर लेना, ये वीडियो देखते हुए क्वेश्चन को गिनते हुए चलना। कितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के कनेक्ट करने वाला हूँ एसएलवी की टेस्ट सीरीज के साथ में, और जो मैंने आप लोगों से क्लास के अंदर में डिस्कस किया है। और फिर बताना कि अगर आप लोग एसएलवी के साथ में कनेक्ट थे तो क्या आप लोग क्वेश्चन पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ पर एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा और ये जो है टीम ने मुझे शेयर किया बेसिकली कि आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है उसको कोई फायदा नहीं रहा। 25 टेस्ट लगा के गया था, आप लोग यूपीएससी का पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को पैटर्न दिखाऊंगा ना, उससे आप लोग की आंखें ना खुल जाए तो आप लोग मुझे बताना कि यूपीएससी का पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम लोग पिछले 10 साल से झक मार रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोग देखना, मैं आप लोग को कंपेयर करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा कि यूपीएससी और एसएलवी को कैसे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग एसएलवी के साथ में हैं तो किस तरीके से आप लोग का प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये वीडियो देख लेना। 25 वाले भी देखना, 26 वाले भी देखना, 27 वाले भी देखना और 28 वाले भी देखना, ठीक है। 25 का 23 वाले भी देखना, क्योंकि 23 वालों ने भी यहाँ पर बेसिकली अपना पेपर दिया होगा, उस टाइम पर कितना टफ था। तो उसके बाद में टेस्ट सीरीज आना स्टार्ट हुई, तो मैं सबको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग समझ सको कि जो एसएलवी की टेस्ट सीरीज लगाकर जा रहे हैं उसको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी टेस्ट सीरीज कभी लगानी नहीं चाहिए। तो ये क्या रियलिटी में सत्य है? तो आइए इसको एक एक कर मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखते चलेगा, टोटल कितने क्वेश्चन है आप लोग को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। मैं टॉपिक कवर करा कर दिखाऊंगा आप लोगों को कि कहां पर क्या क्या टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये है पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर REDD+ प्रोजेक्ट के बारे में, और इससे रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक है यहां पर। एसएलवी की टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने, टेस्ट नंबर 3 यूपीएससी की, इसमें 54 क्वेश्चन नंबर देखोगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग का टॉपिक कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भर भर कर है, पूरा का पूरा 2 पेज में आप लोग को देखने को मिलेगा। इतना डिटेल में आप लोग का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। इसी के साथ में आप लोग देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, होलुक्स गिबन के बारे में। आप लोग यहाँ पर देखो, ये टेस्ट सीरीज के ऊपर में जीएस का 41 टेस्ट है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा टॉपिक बकायदा कवर कर रखा है आप लोगों ने यहाँ पर, और ये यहाँ पर तो कवर कर ही रखा है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे इस टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग देखिए, ये आप लोग का द हिंदू के डिस्कशन के अंदर भी कवर कर रखा है जब आप लोग इसको कवर करेंगे यहाँ पर। यानी कि टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आ रखा है और द हिंदू के अंदर भी ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आप लोग का कवर हो रखा है, ठीक है। तो आप लोग गिनते रहिएगा अपने, जिस तरीके से आप लोग मॉर्निंग की वीडियो आती है ना द हिंदू का डिस्कशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, तो आप लोग कनेक्ट करते चलिएगा जिससे आप लोग चीजों को समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये मैंग्रोव्स के बारे में बात की जा रही है, और मैंग्रोव्स को लेकर आप लोग कितने टॉपिक कवर किए हैं, मैंने किस तरीके से पूरी की पूरी स्कीम पढ़ाई है, वो तो आप लोग को पता ही है जो कि वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। अगर आप लोग जीएस पेपर 4 टेस्ट सीरीज में जाएंगे, मैंग्रोव्स के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बकायदा देखने को मिल जाएगा। ये एक तरीके से आप लोग कनेक्ट करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जो रिवर के बारे में अगर आप लोग जाकर टॉपिक को देखोगे यहाँ पर, तो पूरा का पूरा रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, कितनी बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा है, खासकर जो अपनी रेगुलर जो वीडियो आती है द हिंदू की, उसके अंदर तो ये है। और पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम के ऊपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो कि टेस्ट सीरीज के अंदर में जीएस पेपर टेस्ट नंबर 1 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग द हिंदू की वीडियो फॉलो कर रहे हैं उसमें रेगुलर एक स्टेट के बारे में मैं आप लोगों से कवर कर रहा हूं, और ये तीनों के तीनों स्टेट यहां पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। ये अच्छी बात है कि अब तक आप लोगों की वीडियो के अंदर में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जो रेगुलर एक स्टेट में कवर करता हूं। याद है ना, जो द हिंदू की वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट स्टेट डेली कवर करता हूं, उसकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, उसमें बाउंड्री वाला भी आप लोग का सेक्शन रहता है, उसमें कौन से नृत्य हैं इस स्टेट के अंदर में, क्या क्या पेड़ है जो स्टेट का फेमस है, स्टेट का जानवर क्या है, स्टेट का पक्षी क्या है, वो सारी की सारी चीजें, स्टेट की ज्योग्राफी भी आप लोग को बताई जाती है उसके अंदर में। वो रेगुलर पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से कवर हो रहा है, ये अब खत्म होने वाली है सीरीज जो द हिंदू के अंदर चल रही है। तीनों स्टेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जिस किसी को लग रहा है कि ये नहीं है, जाकर द हिंदू की वीडियो उठाकर देख लो। इसी के साथ में यहां पर स्टेट ऑफ हार्मोज, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, कितनी बार आप लोगों को पढ़ा है तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये तो उस दिन से ही कवर किया जा रहा है, इसमें तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ही पुरानी चीज है, द हिंदू के अंदर बाकायदा कवर हो चुका है। इंटरपोल के नोटिस के बारे में पूरा का पूरा स्लाइड तक आप लोगों को दे रखी है, और लिखा हुआ है ब्लू कॉर्नर नोटिस, यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे नोटिस जो हैं बाकायदा आप लोग को कवर करा रखे हैं, एक एक कर कितनी बार इंटरपोल के बारे में कि सीआईबी का पैटर्न है, तो आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखें, अगर आप लोग ऐसी बात लग रही है यहां पर, तो यहां पर एक एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यहां पर जर्मनी के बारे में अगर बात करें तो डिटेल में यहां पर इंडो जर्मनी की जो डिफेंस जो रिलेशन थे उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था। यहां पर जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आप लोग को वो भी दिखा रहा हूं, जिसमें ये लग रहा है कि हम लोग कोई टॉपिक आता है तो उसके बारे में, देश के बारे में कवर नहीं करते हैं, वो यहां पर डायरेक्ट आप लोग का कवर होता हुआ टॉपिक नजर आता है। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है तो इनडायरेक्ट वे में तो दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोग को देखने को यहां पर मिल जाएंगे। ये देख लो ध्रुव 64, जाकर देख लो, यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां
यहाँ पर पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर द हिंदू 19 दिसंबर का टॉपिक खोलो आप लोग जाकर, तो ये 13वें या 14वें नंबर का टॉपिक कवर कर रखा है। जब आप लोग जाकर इसको वीडियो को देखोगे तो ये बाकायदा मेंशन भी कर रखे हैं आप लोग, एसएलवी का अगर चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। आप लोग जाकर एक बार देखें, आप लोग के समझ में आ जाएगी कहां पर कौन सा टॉपिक कवर कर रखा है। यहां पर बात की जा रही है तो 2-3 दिन पहले द हिंदू की वीडियो में कवर किया बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। यहां पर आप लोग देख लो पूरा का पूरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आप लोगों को यहां पर कवर किया जा चुका है, और ये इससे भी डिटेल में है टॉपिक। यहां पर अगर आप लोग इसको जाकर देखोगे, यहां पर टेस्ट सीरीज का जो नंबर है यह है टेस्ट सीरीज नंबर यूपीएससी की 22, तो ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। अगर आप लोग जाकर देखो ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और ये द हिंदू के अंदर कवर किया जा चुका है पता नहीं कितनी बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। 10 जनवरी 2026 द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर भी आप लोग इसको जाकर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। नोबेल प्राइज के बारे में नॉर्मली एक एक पर्सनैलिटी के बारे में मैंने कवर किया है, ये नाम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये पर्सनैलिटी कौन है। तो ये 2 साल की नोबेल प्राइज मैंने कवर किए हैं, और मैंने आप लोगों को यहां पर ये भी बताया था द हिंदू वाली मॉर्निंग की वीडियो के अंदर में कि जो ये वाला टॉपिक है यहां पर इन्होंने बोल दिया ट्वाइस नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर देखेंगे तो ये एक तरीका टॉपिक है कि भाई साहब आप लोगों को सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये वाला टॉपिक डायरेक्टली वीडियो के अंदर से आ रहा है, और मैंने कहा था कि 2 साल की नोबेल प्राइज कवर कर जाना, और खुद से आप लोगों के लिए यहां पर 18 महीने की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी, और उसमें बताया था 38 मिनट में 2 साल के नोबेल प्राइज कवर कर रखे हैं पूरे के पूरे डिटेल में यहां पर। तो क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली नाम देखने को मिल जाएगा, जाकर देख लेना, वीडियो को खोल लेना, तो अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा कि टॉपिक को कवर किया गया है कि या नहीं कवर किया गया है। द हिंदू की वीडियो आती है ग्रैंड स्लैम के बारे में, उसमें आप लोगों को टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ये देखो 17 जनवरी को पूरे के पूरे सारे के सारे ग्रैंड स्लैम के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं टॉपिक को। अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर बात की जा रही है सेमीकंडक्टर के बारे में, तो यहां पर कौन सा पेयर कनेक्ट है, इससे रिलेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रखा है। पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर मिशन भी आप लोगों का कवर किया जा चुका है जीएस की टेस्ट सीरीज 4 में। यहां पर आप लोग देख लीजिए, जिसको लगा कह रहा है कि टॉपिक नहीं पकड़ पा रहे हैं यूपीएससी के, ठीक है, आ जाओ यहां पर। आप लोग यहां पर ये टॉपिक है आप लोग यहां पर, ये भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में है यहां पर। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग देख सकते हैं यहां पर। यह है टेस्ट नंबर 8 टेस्ट सीरीज का आप लोग जाएंगे यूपीएससी की, यह पूरा का पूरा भारत फोरकास्ट सिस्टम। डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसके अंदर से निकल कर आ रखा है, वहां से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं यहां पर, यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में चले जाइए। टेस्ट सीरीज के अंदर में जीएस पेपर 2 यहां पर पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिस किसी को लग रहा है नहीं कहां पे क्या है, तो आप लोगों को नंबर भी बता रहा हूं और क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जा रहा है, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं रहेगी सर्च करने में, ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर बात की जा रही है फाइनेंशियल जो इंक्लूजन इंडेक्स है यहां पर, ये इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आप लोग को यहां पर डिस्कस किया गया था 3 अगस्त की वीडियो के अंदर में बकायदा। तो आप लोग यहां पर द हिंदू का डिस्कशन देख सकते हैं, उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। ये पूरा टॉपिक डिटेल में कवर किया था, और मैंने कहा भी था कि रिपोर्ट वगैरह देख लिया करो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों जगह आप लोग जाकर एक बार थोड़ी नजर डाल लिया करो कि यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी 2-3 दिन पहले पढ़ाया, अभी यहां पर द हिंदू की डिस्कशन के अंदर में टेस्ट सीरीज में आ जाओ। जीएस पेपर 5 पूरा का पूरा ओएनडीसी नेटवर्क के बारे में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर खोलकर एक्सप्लेनेशन देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ओएनडीसी का टॉपिक कवर कर रखा है कि नहीं कर रखा है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है यूपीआई और डिजिटल रुपी के बारे में। यहां पर जीएस पेपर 16 के अंदर में जाइए, यहां पर डिजिटल फाइनेंस, ये पूरी डिजिटल करेंसी के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर रखा है, और जाकर एक्सप्लेनेशन देखना। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों को देखने को मिलेगा, पता चल जाएगा कि कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। टॉपिक देखो आप लोग क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये आप लोग देख रहे हैं यहां पर, इसका क्वेश्चन नंबर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर है 44 यहां पर यूपीएससी का जीएस पेपर 3 जो यहां पर 13 आप लोग का अपलोड किया गया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट डायरेक्ट देखो आप लोग का कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी यहां पर, और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन है जितना यूपीएससी ने पूछा है उससे तो ज्यादा टफ होगा ना ये वाला क्वेश्चन जो यहां पर टेस्ट सीरीज में आप लोग को देखने को मिल रहा है। 44वां क्वेश्चन देख लेना जीएस पेपर टेस्ट सीरीज का, और ये इस साल की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, जबकि जब टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करते हैं उसमें पुराने साल की भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। ये मैं लेटेस्ट की बात करूं जो 26 में आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज आप लोग को दी गई थी। यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल 1000 बार डिस्कस किया है, क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल द हिंदू की वीडियो के अंदर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग अभी की वीडियो देख लेना, पुरानी उठाकर देख लेना, कई बार कंपेयर करके भी आप लोग को बताया दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। इवन जब मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी ले रहा था, मॉक इंटरव्यू, वहां पर एक बच्चे को डिटेल में मैंने बताया था, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था थोड़ा सा उसी से निकल कर आता था, मेटलर्जिकल बैकग्राउंड था, उसको मैंने डिटेल में बोला था कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लिया आता है अगर आप लोग अपनी इंजीनियरिंग मेटलर्जी से करके आ रहे हैं। वहां पर भी डिस्कस किया, और अगले दिन द हिंदू की वीडियो के अंदर भी आकर डिस्कस किया था। मैंने कहा फिर से बता देता हूं एक बार बच्चों को, तो ये आईएनए के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों का।
टॉपिक नहीं पकड़ पा रहे हैं, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल, देख लो यहां पर टॉपिक नहीं पकड़ पा रहे हैं, इस टॉपिक को उठा लो यहां पर। ये देखो जीएस टेस्ट सीरीज 19 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर आप लोग देख लो यहां पर कि क्या नहीं, इवन आप लोग ये भी देखोगे ना, ये स्टेटमेंट ये भी आप लोग ही मैच कर जाएगी यहां पर, इनको आंखें खोल कर देखो और एक्सप्लेनेशन देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ना समझ आए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, तो बता देना मुझे आकर। तो ये कहां पर हो गया, तो जीएस 19 के अंदर में आप लोग को 41 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज के अंदर में, जाकर देख लेना, ये टेस्ट सीरीज है अभी अवेलेबल आप लोग के लिए। तो यहां पर ऐसा करना, एक बार ज्वाइन कर लेना, पूरा का पूरा उसको देख लेना और फिर रिफंड लेना, 7 दिन में रिफंड हो जाएगा। 7 दिन में तो आप लोग देख ही लोगे ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहां पर, अगर चेक भी करना हो तो उसमें 7 दिन के अंदर में रिफंड का भी रहता है, ऐसा नहीं कि किसी ने पैसा दे दिया तो बस पकड़ लिया भाई साहब, ठीक है, तो उसको भी जाकर चेक कर लेना। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ जाओ यहां पर आप लोगों के सामने, पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये आप लोगों का कवर किया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, और ये टॉपिक मैंने वीडियो के अंदर भी कवर कर रखा है। आप लोग अगर डायरेक्टली फॉलो करते हैं इसको, तो मैंने यहां पर इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बनाया, दो को कंपेयर करके, नीति आयोग वाले को और उसको कंपेयर करके, पर लेकिन ऐसा नहीं कि टॉपिक टच नहीं किया है टेस्ट सीरीज के अंदर में, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो। ग्रीन हाइड्रोजन भर भर कर पढ़ा रखा है, कितनी बार आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये तो आप लोग यहां पर भी देख लो, आप लोग यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर, कॉन्फ्रेंस को लेकर मैंने बाकायदा ग्रे कौन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, क्यों उनके अंदर में इस तरीके की चीजें चलती है। द हिंदू वालों को तो सबको पता ही होगा, जो मॉर्निंग में वीडियो देखते हैं, बताने वाली कोई बात नहीं है। यहां पर बात करते हैं इन स्पेस के बारे में, आज भी मॉर्निंग में पढ़ा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर भी जाओगे तो वहां भी आप लोग को इन स्पेस से रिलेटेड यहां पर सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन भी देखोगे तो आप लोग देख लेना। और ये तो एक एक टेस्ट की बात की जा रही है, कई बार कई सारे क्वेश्चन कई सारे टेस्ट के अंदर में रिपीट भी किए जाते हैं ताकि टॉपिक को और बेटर वे में कवर किया जा सके, तो यहां पर आप लोग जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, NQM के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो आ जाइए यहां पर, ये है जीएस पेपर 11 आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर। ये नेशनल क्वांटम मिशन है कि नहीं है, आप लोग खुद बता दो, टॉपिक कवर हो रखा कि नहीं हो रखा, देख लो यहां पर उठाकर ये टॉपिक कवर हो रखा कि नहीं हो रखा। जो कह रहा है कि टॉपिक भी कवर नहीं हुआ, टू मच हो जाती है यार बातें, क्या करूं। डीप ओशन मिशन 1000 बार आप लोगों को द हिंदू के अंदर में पढ़ा रखा है, और यूपीएससी की प्रीलिम्स के अंदर में जीएस पेपर 8 में जाकर क्वेश्चन नंबर 53 देखना, डीप ओशन मिशन यहां पर पूरा का पूरा इसके अंदर ना समझ आए क्वेश्चन ये आप लोग का, तो मुझे आकर बता देना कि नहीं टॉपिक कवर किया गया वीर भाई, कैसा टॉपिक था ये मेरी समझ में नहीं आया। आ जाइए आगे, आ जाइए अभी, और यहां पर अमरावती के स्तूपा के बारे में बात की जा रही है, यहां पर सांची के स्तूपा के बारे में बात की जा रही है। ये देख लो यहां पर जीएस 15 क्वेश्चन नंबर है, यहां पर ये जो बुद्धिस्ट के बात करोगे आप लोग यहां पर, ये देखो ये अमरावती के स्तूपा के बारे में यहां पर बात की जा रही है। यहां पर जो इसके रिलेटेड और भी डिटेल में क्वेश्चन है, जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है आप लोग यहां पर, ये 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना रखा है उसी टॉपिक से रिलेटेड यहां पर, और इसमें तो 8 भी पूछ लिया आप लोगों से, जो थोड़ा सा और अच्छे से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना दिया आपको, तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम के अंदर में, इसके कंपेयर में देखोगे तो यहां पर टर्म देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर तमिलकम, आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर ये क्वेश्चन बना दिया तमिलकम के बारे में, ये देखो यहां पर पूरा का पूरा इसको कहीं इंक्लूड नहीं किया हुआ, संगम लिटरेचर का सिस्टम किस तरीके से निकल कर आता है, फिर एक्सप्लेनेशन जाकर देखना। जीएस का 41 क्वेश्चन यहां पर, और आप लोग का 41 टेस्ट और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर लेना, पता चल जाएगा। मोंटेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म यहां पर, ये आप लोग देख लो यहां पर, टेस्ट सीरीज के अंदर में जाओगे, टेस्ट सीरीज नंबर 22 यहां पर मोंटेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म के ऊपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इन्होंने 3 स्टेटमेंट का है, यहां पर 2 स्टेटमेंट का है, पर एक्सप्लेनेशन जाकर देखना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और बेटर वे में। यहां पर बात की जा रही है अलग अलग घरानास के बारे में, तो घरानास का टॉपिक आप लोगों को लगे कवर नहीं किया है, लखनऊ घराना देख लो यहां पर, घराना से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल रखा है। हाँ, ये वाला घराना नहीं है, पर लेकिन कोई कहेगी टॉपिक ही कवर नहीं किया है घराना का, भाई साहब कुछ नहीं आ रहा है, तो जाकर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। यहां पर 39 82 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक को लेकर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो जीएस पेपर 33 के अंदर में जाना, क्वेश्चन नंबर 84 देखने को मिल जाएगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर में आप लोग यहां पर जाकर देखते हैं, और कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में भी और भी कई सारी चीज देखने को मिल जाएगी। इन्होंने तो छोटा सा क्वेश्चन पर्सनैलिटी से रिलेटेड यहां पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन इन्होंने पूछा यहां पर, इससे कनेक्ट कर दोनों कंपेयर करके कई बार पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो हिंदुस्तानी यहां पर और भी डिटेल में टॉपिक है पूरा का पूरा, जाकर एक्सप्लेनेशन देखना, पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पर देखोगे पूरा डिटेल में टॉपिक है आप लोग यहां पर, इससे रिलेटेड कवर किया गया, पॉलिटिक्स को लेकर भी बकायदा इसके अंदर में एक्सप्लेन किया गया। बुद्धिज्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो पर्टिकुलर एक में बेसिकली एक रेफरेंस के पॉइंट पर जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं। अगर देखोगे तो और भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट के अंदर में बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें अलग अलग डायमेंशन कवर देखने को मिल जाएगी। जिसको लग रहा है टॉपिक भी कवर नहीं किया है, पता ही नहीं है कहां से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी का, तो उससे साथ में कंपेयर कर रहा हूं मैं। अलग अलग स्टाइल के टेंपल बनाए जाते हैं, आप लोग देख लो यहां पर, ये जीएस पेपर 5 के अंदर में नगारा स्टाइल, ये आप लोग यहां पर देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसके ऊपर में, और बाकायदा टफ कैटेगरी में जो यूपीएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट सीरीज में, उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ऐसा भी नहीं कि आप लोग की ओल्ड फैशन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे तो दुनिया भर के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डलवा देते। मैंने बोला टीम को, मैंने कहा कि बिल्कुल पैटर्न वैसे ही रखना, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन आए तो बच्चे उनको सोल्व कर पाए, ऐसा ना हो कि ऊपर से उतर जाए।
टॉपिक के बारे में बात करूं तो जैनिज्म का टॉपिक आ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो टॉपिक जरूर कवर मिलेगा आप लोगों को कि ऐसा कि टॉपिक ही टच नहीं किया, पता नहीं टेस्ट सीरीज कहां से बन रही है यहां पर, अगर उसको देखोगे यहां पर। इसी के साथ में केव्स के बारे में अगर बात की जाए तो केव्स से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर में। ये सारी की सारी केव्स आप लोग देखते हैं कहां पर पेंटिंग वगैरह उससे रिलेटेड सारे के सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा मैं यहाँ पर। हड़प्पा के बारे में बात करोगे आप लोग यहाँ पर, कौन कहता कि क्वेश्चन नहीं है, आप लोग उठाकर देखो टॉपिक को, तो टॉपिक तो कवर बहुत सारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को टॉपिक के अंदर में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उससे आप लोग के कवर होते हुए नजर आएंगे। ऋग्वेदा पीरियड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये देखो ऋग्वेदा पीरियड के बारे में क्वेश्चन नहीं है 42 और यहाँ पर 83 में चले जाना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। निकोबार अंडमान कितना न्यूज में रहा इसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इस टॉपिक को भी कवर किया गया यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखोगे अंडमान निकोबार को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है। एक सेकंड, इसका बेसिकली यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसका दूसरी डिटेल में पूछा गया, पर यहां पर इन्होंने क्वेश्चन ये दूसरी डिटेल में दे रखा है। तो मॉनसून के बारे में आप लोग को बता रखा है, तो वहां से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं कहां के एरिया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यहां पर पेनिसुलर इंडिया के बारे में अगर आप लोग जाओगे तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे तो पेनिसुलर इंडिया, ईस्टर्न घाट के बारे में, पेनिसुलर प्लेटू के बारे में, ये सारी की सारी चीजें इवन हिमालयन रेंज को भी इंक्लूड कर क्वेश्चन बना रखा है आप लोग। तो यहां पर टॉपिक को कनेक्ट करोगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट सीरीज के अंदर में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इवन कमीशन तक भी कवर किया गया है यहां पर आप लोग के, अगर आप लोग इनको देखोगे। इसी के साथ में आप लोग यहां पर ये वाला टॉपिक देख लीजिए, ये जो है बेसिकली क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं यहां पर किसके बारे में, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है यहां पर। तो अनस्टार्ड और स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में बात की जाती है। जो मेन जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंदर में बकायदा ये टॉपिक मैंने खुद नहीं पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। जब यूपीएससी की आप लोग क्लासेस देखोगे उठाकर, मैंने खुद ने कवर कर रखा है पूरा का पूरा, यहां पर कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन क्यों किस डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। उठा लो यहां पर, ये तो नोबेल प्राइज वाला हो ही गया जो मैंने आप लोग को बता दिया। यूरोपियन यूनियन को लेकर जब आप लोग बातें करते हैं यहां पर, तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जीएस पेपर 22 में 28 क्वेश्चन यहां पर देख लो, मेंबर्स से रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में जब आप लोग कंपेयर करोगे। आगे चलते हैं यहां पर, अगर आप लोग बात करोगे पैलेस्टीन पीरियड के बारे में और कहां से क्या क्या निकल कर आती है, डायरेक्ट वे में नहीं पर इनडायरेक्ट वे में इस रीजन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग यहां पर देख लोगे 16 के अंदर में आप लोग देखोगे तो ऐसा नहीं कि चीजों को कवर नहीं किया गया है, पर हाँ आप लोग बोल दो कि बिल्कुल यूपीएससी में वही क्वेश्चन ऐसा कैसे ही बना हो जाए, ये कह रहे कि पेपर का पैटर्न ही नहीं समझ पा रहे हैं। इतना थोड़ी ना होता है यार, तो कुछ ज्यादा ही बातें बोल दी। बुद्धिस्ट के बारे में बात करें तो बुद्धिज्म के टॉपिक पता नहीं कितनी बार कवर किए गए, सांची के स्तूप के ऊपर में अलग से क्वेश्चन आप लोग आ गए यहां पर इसके बारे में बात करें, यहां पर वोल्केनो के बारे में। अब इसने कौन सा वोल्केनो पूछ लिया, आप लोगों को बहुत सारे वोल्केनो ऑलरेडी कवर कराए गए हैं यहां पर, अलग अलग बहुत सारे दुनिया भर के वोल्केनो कवर कराए गए हैं। तो ये टॉपिक कोई अगर आप लोग बोलेंगे टॉपिक भी नहीं है तो भाई साहब फिर तो मैं क्या ही बोलूंगा। अगर यहां पर बात करें बॉन्ड्स के बारे में तो बॉन्ड्स का टॉपिक आप लोग देख लो यहां पर, ये रहा टोटल बॉन्ड्स का टॉपिक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सोवरेन बॉन्ड के बारे में बातें की जा रही है, तो फाउंडेशन बॉन्ड का एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप लोग इस तरीके से देखोगे तो यार ये तो फिर तो मतलब मैं क्या ही बोलूंगा इस चीज को लेकर। और मैंने द हिंदू की तो बहुत सारी यहां पर एक्सप्लेनेशन लगाई नहीं है कि द हिंदू के अंदर क्या क्या चीजें हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर की ज्यादा लगा दी है, तो यहां पर क्योंकि टेस्ट सीरीज के ऊपर में कमेंट किया गया था, ठीक है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ये वाला टॉपिक देख लो सागरमाला के बारे में, द हिंदू से रिलेटेड डायरेक्ट टॉपिक है, सागरमाला आप लोग का कवर कर रखा है 2 जुलाई 2025 में, आप लोग का बाकायदा डिटेल में टॉपिक कवर किया गया है, बाद में भी किया गया होगा, एक एक स्क्रीनशॉट यहां पर लगाए गए हैं। तो अब गिन लेना क्वेश्चन जाकर, टोटल मैंने वीडियो आप लोगों के सामने रख दिया, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो इतना बता दूं कि अगर ये आप लोग एसएलवी के साथ में कनेक्टेड हैं तो जितना आप लोगों का कट ऑफ गया है ना, उतना कट ऑफ तो आप लोगों को मटेरियल जरूर मिल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। और यही बोलता हूं मैं आप लोगों को हमेशा कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे, पर इतने क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी में कट ऑफ क्लियर ही करना होता है प्रीलिम्स का, ये आप लोगों को बताइए होगा यहां पर, ठीक है। तो आप लोग अगर इनको गिनने बैठोगे, अगर मैं नॉर्मली कनेक्ट करूं, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, अगर इनको वैसे कनेक्ट करूं मैं यहां पर 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, आप लोगों को पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
43, 44, 45, 46, 47,
48 टोटल 48 के करीब क्वेश्चन के तो प्रूफ आप लोगों के सामने रख दिया मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में निकाल कर। और आप लोगों को पता है पेपर कैसा निकल कर आया। तो जो ये इस तरह कमेंट लिख रहे हो यार कुछ तो सोच लिया करो, मतलब कि क्या लिख रहे हो। 48 क्वेश्चन, अगर आप लोग 48 तो छोड़ो, अगर इसमें से आप लोग 40 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट कर आ रहे हैं तो प्रीलिम्स आप लोगों का निकला पड़ा इसमें, अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देखोगे यहाँ पर। और बहुत सारी चीजें तो अभी बताई नहीं यहाँ पर, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो कि टीम को मैंने बोला कि इसको प्रोवाइड करा दो। अभी जो रेगुलर डिस्कशन आएगा उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को कहाँ से क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है। तो यार मतलब कुछ लिखने से पहले बोलने से पहले सोच लिया करो कि किस तरीके से लोग लगे रहते हैं। पूरी साल में 2016 से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक सिंगल डे वीडियो कोई मैंने आज तक ब्रेक नहीं किया। तो रेगुलर डिस्कशन आप लोग के आता है, कितनी कितनी चीजें डिस्कशन के अंदर में कवर की जाती है। डेली 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर में पीपीटी देखा करो कितनी होती है, तो तब जाकर चीजों को बोलो। तो कुछ तो मतलब रेस्पेक्ट कर लिया करो रिसोर्सेज की, बस इस तरीके से वो कर लिया है। और अगर फिर भी लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज लगाने के बाद भी लग रहा है कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो रिफंड लेकर चले जाना भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लिख देना टीम को। चलिए बस ये कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। बाकी आप लोग बताइए आप लोग एसएलवी के साथ में कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पर, कि लगभग 50% पेपर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कनेक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए किस तरीके से आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एसएलवी के साथ में कनेक्ट है, मैं हमेशा बात बोलता हूं कि प्रीलिम्स निकलवा दूंगा। आप लोग अगर रेगुलरली चीजों को फॉलो करोगे, बरसाती मेंढक नहीं बनोगे कि भाई एक दिन आले एक दिन गायब हो गए। रेगुलर आप लोग को आना पड़ेगा, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगर आप लोग वो चीजें फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की गारंटी है कि प्रीलिम्स तो कम से कम आप लोग का निकले गए। बाकी मेंस आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे चीजों को लेकर चल रहे हो। और उसके लिए आंसर राइटिंग ग्रुप है पूरा का पूरा, अगर आप लोग देखोगे ये है आंसर राइटिंग ग्रुप। मेंस की भी बात करूंगा जिस दिन मेंस का पेपर आएगा कि कितने टॉपिक मैंने आप लोग यहां पर कवर कर रखे हैं। टोटल 871 मॉडल आंसर आप लोग यहां पर अब तक प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो जो रेगुलर क्वेश्चन यहां पर बेसिकली अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे पूछना किस तरीके के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। लेटेस्ट टॉपिक के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, डिटेल में आंसर रहता है हिंदी इंग्लिश के अंदर में। तो सोचो 800 मॉडल आंसर आप लोगों के पास में पड़े हुए हैं। कोई भी जाकर सर्च करोगे, कोई भी आप लोगों को अगर चाहिए तो ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, जिस टॉपिक पर भी आप लोगों को आंसर लिखना है हिंदी और इंग्लिश में आंसर रहता है। तो मेंस का आने तो फिर मेंस का भी दिखाऊंगा कि एसएलवी आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है यहाँ पर। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत होती है इंटरव्यू के आके साथ में कनेक्ट करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ में पूरी की पूरी ई बुक दे दी थी आप लोगों को यहाँ पर कि एग्जाम से जस्ट पहले मैंने कहा क्वेश्चन पेपर के थ्रू होकर जाना है यहाँ पर, ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। और इसी के साथ में अगर क्लासेस के अंदर में यार आप लोग देखो एनसीईआरटी तक का आप लोग की सारी इसके अंदर में कवर की गई है। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है 150 तो टेस्ट सीरीज वो वाली हो गई आप लोग की लगभग, और अलग से टेस्ट सीरीज है तो 250 से 300 टेस्ट पेपर आप लोग के लगवा के भेजे जा रहे हैं। तो और क्या चाहिए आप लोगों को। तो यार जिसको ट्रस्ट है देखो वो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसको लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं है तो फिर तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो बाकी एसएलवी की क्लासेस हैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर नई बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जिसको लग रहा है कि ट्रस्ट है एसएलवी के ऊपर में वही ज्वाइन करेगा, और किसी को लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं है, ज्वाइन करने के बाद में एक काम करो, पूरे साल आप लोग बस अपनी क्लासेस लो, और क्लास करने के बाद में डिटेल में तसल्ली में अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलत जगह पैसे दे दिए तो फिर साल के एंड में पैसे लेकर चले जाना वापसी। जीएसटी कटेगा जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, और ट्रांजेक्शन फी कटेगी जो एप्लीकेशन की होती है वो एक अलग जाती है। तो यहाँ पर इसके अलावा टोटल अपना पैसा लेकर चले जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, पर पूरी साल क्लास देखनी है बैठ के एक एक क्लास, और देखने के बाद में लगे कि नहीं गलत जगह पैसे दिए तो साल के एंड में पैसे लेकर चले जाना। और क्या चाहिए बताओ, इससे फालतू क्या बोलूं मैं। पर लेकिन ऐसे तो यार क्वेश्चन मार्क मत लगाओ चीजों के ऊपर में, इतनी मेहनत की जाती है इन चीजों को। तो क्लासेज आप लोग की स्टार्ट होगी यहाँ पर। जो ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर उनके लिए 18+ 6 मंथ तक की वैलिडिटी दे रखी है यहाँ पर, और एसएलवी कूपन कोड भी एक्टिवेट है यहाँ पर। तो इसको आप लोग कनेक्ट कर लेना। 5 जून तक का ये रहने वाला है, फिर 5 जून के बाद में 3 मंथ का हो जाएगा यहाँ पर। और जो स्टार्टिंग में बच्चे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, खासकर जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होंगे, तो सबके साथ में 1-to-1 कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 100-150 जो बच्चे रहेंगे स्टार्टिंग के, 100 रखते हैं या फिर 150, क्योंकि मेरा जितना टाइम रहेगा, यानी कि जो ट्रस्ट करते हैं बच्चे उनके साथ में 1-to-1 कनेक्ट करूंगा। बाकी गाइडेंस सबको मिलेगा जो ग्रुप में मिलता है, पर 1-to-1 में स्टार्टिंग के बच्चों के साथ में कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला इंडिविजुअल जितनी मैनेज हो पाती है चीजें, अपनी सारी क्लासेस भी लेनी है और फिर हिंदू भी क्लासेस लेनी है यूट्यूब पर, वो भी कनेक्ट करना है। तो जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे होंगे जो कि आज हो जाएं या फिर कल हो जाएं, परसों हो जाएं, जब भी हो जाएंगे, बस उनके साथ में 1-to-1 कनेक्ट करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा जो भी स्टार्टिंग के 100 में आया है, तो आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं इस क्लासेस के साथ में। सीसेट की भी और एनसीईआरटी का भी फाउंडेशन कोर्स है, तो ये आप लोग के सामने अवेलेबल है। तो आप लोग अगर ट्रस्ट करते हैं तो ही जाना, अगर लगे कि नहीं यार ट्रस्ट नहीं है, और ज्वाइन करने के बाद भी रिफंड ले सकते हैं, उसका भी प्रोविजन है। सारी की सारी एक बार डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना। पर लेकिन ऐसे शब्द मत लिखना यार कम से कम, क्योंकि कोई अकेले का एफर्ट नहीं है, पूरी टीम रहती है यहाँ पर, उनके सबके एफर्ट जो है वो जीरो हो जाते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। और रेगुलरली क्विज आता है, फ्री क्विज आता है, वीकली टेस्ट आता है, इतनी सारी चीजें रहती हैं, उन सब चीजों को भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।
चलिए आशा करता हूं कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं। बाकी आप लोग बताइए कि कैसा आप लोग को ट्रस्ट है या नहीं है। आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं। आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जिसने टेस्ट सीरीज लगा रखी है आप लोग चीजों को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ में जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है एसएलवी का आप लोग कनेक्ट करियो। और मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैं चीजें लिए बैठा हूं यहां पर कि पूरा साम्राज्य चला रखा है। छोटी सी अपनी फैमिली है, एक प्यारा सा क्यूट सा परिवार है, उसके साथ में मिलकर उसी के साथ में मिलकर काफी खुश है। अगर आप लोग इसका पार्ट बनेंगे तो आप लोग ही दूसरों को शेयर करना। अगर आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो किसी के साथ में शेयर मत करना, किसी का नुकसान मत करवाना एसएलवी के साथ में जुड़ा के, ठीक है। क्योंकि बददुआएं देगा कि फालतू में गलत जगह पैसे फुकवा दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ट्रस्ट लग रहा है तो ही आप लोग कनेक्ट करिएगा। चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। बाकी तैयार रहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो यहां पर आएगा, जैसा भी आएगा अनप्रेडिक्टेबल आएगा जैसा आएगा। मैंने टीम को बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें इस साल के पैटर्न के भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोग चीजों को और बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप हो पाएगी। जो पैटर्न अब की बार है वो सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चन किसी न किसी टेस्ट सीरीज में आप लोग को मिलते रहेंगे। विद पीवाईक्यूज भी इसके अंदर में डाल दिए जाते हैं और अलग से ई बुक भी है पीवाईक्यूज के लिए। और अब की बार कुछ और भी सोच रहा हूं, एक अलग से टेस्ट सीरीज भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि पीवाईक्यूज की होगी। वो सारे बैचेज में फ्री प्रोवाइड करा देंगे ताकि उसको आप लोग कनेक्ट कर सके। तो वो भी कई सारी चीजें देखते हैं क्या क्या इंप्लीमेंट होगी, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन फिर से वही बात, जो स्टार्टिंग में जुड़ेंगे वो यहां पर अलग से बेनिफिट लेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं जो एसएलवी पर ट्रस्ट करते हैं। और बाकी जो बाद में जुड़ेंगे वो अपना आराम से चीजों को देखते रहिएगा, ठीक है।